कैश बिन, कितने बेहाल हैं शहर और गांव के लोग, कितना परेशान है देश का अन्नदाता। इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है। हमारे 3 रिपोर्टर्स दिल्ली से यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के शहरों से गांव तक गए। उन्होंने गांव की मिट्टी में बिल्कुल करीब से नोटों के लिए दर्द देखा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के 3 रिपोर्टर करेंगे नोटबंदी की बड़ी पड़ताल। मुंबई से पालघर तक नोटों की किल्लत से कितनी है बेहाली, कैशलेस किसानों का पूरा हाल दिखाएंगे संवाददाता राजेश कुमार। नोट यात्रा में सबसे पहले आपको दिल्ली के पास गाजियाबाद से मेरठ तक लेकर चलते हैं। नोटबंदी के फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी किसे है? शहरों में रहने वाले लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को, नेताओं को, या सिर्फ काला धन रखने वाले लोगों को? नमस्कार, पुलकित नागर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज बात गांव से जुड़े हुए लोगों की, उन लोगों की जहां से आपकी और हमारी सब्जी के दाम तय होते हैं, अनाज के दाम तय होते हैं और हमारे जीवन में मिठास घोलने वाली चीनी के दाम तय होते हैं। गाजियाबाद से मेरठ के बीच पुलकित ने 3 बड़ी पड़ताल की। पहली, क्या पुराने नोट अभी भी चलन में हैं? दूसरी, क्या गांव के लोग कैशलेस का मतलब समझते हैं? और तीसरी ये कि नोटबंदी से किसानों को कितना नुकसान। गाजियाबाद से मेरठ के रास्ते में पुलकित नागर को एक तांगा वाला मिला जो गुड़ बेचने शहर यानी गाजियाबाद जा रहा था। उसने बताया कि मजबूरी में पुराने 500 रुपए लेकर पेट पाल रहे हैं। गुड़, गन्ना, चीनी, ये सारी चीजें इस गांव से जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, कितना गुड़ है? 9 मन गुड़ है। और कहाँ लेके जा रहे हैं अभी आप? गाजियाबाद। 1 मन शक्कर। हाँ, 1 मन शक्कर। 1 मन शक्कर और बाकी गुड़। हाँ जी। और गाजियाबाद कहाँ जाके बेचेंगे? मिर्जापुर चरण सिंह कॉलोनी। तो कैसे, जैसे 500 और 1000 के नोट जो बंद हो गए, 500 का भी चलना बंद हो गया, तो अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत तो बस यू है कि जो न्यू कहेगा भैया 500 रुपए ले ले, 500 का गुड़ी ले ले भैया, ला के बैंक में जमा करके निकाल कर सब पकड़ा दें। आखिर यानी कि आप पुराने वाले नोट ले रहे हो? हाँ जी। वो आपने लेना बंद नहीं किया? अभी तो बंद ना करा जी, अब कर देंगे बंद। जब आ जाएंगे दूसरे नोट चलन में आ जाएंगे, जब आप बंद कर देंगे। लेकिन सरकार ने तो 500 का बंद कर दिया, फिर आप क्यों ले रहे हो? बैंक में जमा करके बैंक में निकाल कर उसका हिसाब कर दे, 1 दिन की छुट्टी कर ले। वो क्या करें, मजबूरी है, बच्चे तो पालने हैं ही। दूसरी पड़ताल, गांव में प्लास्टिक कार्ड का सच। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैशलेस पेमेंट क्या है? मोदी नगर के डिडोली गांव में ज्यादातर लोगों को इसका मतलब भी नहीं मालूम। ये कार्ड जो है वैसे देखने में प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरों के लोगों का ज्यादातर गुजारा अब इस कार्ड से चलता है। मेरा खुद का भी इसी कार्ड से चलता है, इसीलिए मुझे बैंकों की लाइन में ज्यादा लगना नहीं पड़ा। लेकिन गांव में कैसे होता है? सवाल यह है कि गांव में क्या ये कार्ड चलता है? आपकी राशन की दुकान है या सामने दुकान जो मुझे दिख रही है आपकी है? हाँ जी, राशन की है। इस कार्ड से पेमेंट होगा? क्यों? है ना जी, हमारे वो मशीन नहीं है जिसमें ये चलता है? ना जी, गांव में कहीं और हो जाएगा? नहीं हो जी, गाँव में है ही ना जी कार्ड। आपने ये कार्ड देखा पहले? नहीं जी, एक बार देखिए जरा सही से। देखा ही ना जी। आपके परिवार में किसी के पास ये कार्ड नहीं है? आपके पास ये कार्ड है? नहीं जी, हमारे पास ना। कितनी उम्र हो गई? 40 साल। बैंक में अकाउंट है? नहीं जी, बैंक में अकाउंट भी नहीं है। आपने मेरठ के लोगों को सुना। यहाँ गांव में दुकानदार अभी प्लास्टिक कार्ड का मतलब भी नहीं समझते। जब आप ग्रामीण इलाकों में आएंगे तो ये ऐसी दुकानें आपको वहां नजर आएंगी और यहाँ से ही गांव के तमाम लोगों का राशन पानी जाता है। अगर आपको शैम्पू खरीदना है, चिप्स खरीदने हैं, बिस्किट खरीदना है, तो सब कुछ यहाँ से मिलता है। मुझे कुछ चिप्स दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। क्या तो कैश चलता जी, कार्ड नहीं चलता। क्यों? ये तो इससे तो शॉपिंग हो जाती है। सब लोग बोलते हैं, बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं कि इस कार्ड दिखा दो, चेक से पेमेंट कर दो। गाँव में कहाँ कार्ड रखे हैं जी, पब्लिक के द्वारा खाते ही नहीं है पब्लिक पे, कार्ड कहाँ से चलाएंगे? तो अब मैं भूखा रहूं? मैं भूखा रहूं? अब ये चलता नहीं गाँव में, यहाँ चलेगा वहाँ चलाना। या नहीं चलेगा ये? नहीं तो कुछ नहीं देंगे आप मुझे? नहीं जी, इससे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ये मजबूरी है गांव की। यहाँ खाते भी नहीं है बहुत लोगों के पास। और ये प्लास्टिक का कार्ड जो आपने और हमने कई बार देखा होगा, खूब इस्तेमाल करते हैं,
और जब से 500 और 1000 के नोट बंद किए जब से, तो हमेशा यही इस्तेमाल होता है कि यहाँ बहुत लोगों के पास है ही नहीं। 90% लोगों ने एक कार्ड को यूज नहीं किया है। तीसरी पड़ताल, नोटबंदी से किसानों को कितना नुकसान। किसान के सामने परेशानी यह है कि वो आपकी जिंदगी में मिठास घोलने वाली चीनी बनने के लिए गन्ना मील पे डाले या फिर ये चेकबुक लेकर बैंक के बाहर खड़ा हो जाए और अपने खाते से पैसे निकाले। आप सुबह सुबह ये गन्ना लेकर जा रहे हैं, लाइन में क्यों नहीं लगे? पैसे हैं क्या आपके पास? पैसे हैं ना है, गन्ने गेने जरूरी है हमें तो, पैसे भी जरूरत है। जैसे लड़का भेज दिया वो लाइन में खड़ा है जी, नहीं नंबर आ रहा, अब उसे कॉलेज जाना है, अब वो कॉलेज जाए या लाइन में लगे है, और हमें गन्ना घेरना, नहीं तो गन्ना सूख गया खेत में। गन्ना सूख गया तो दिक्कत हो जाएगी, सारा नहीं फसल नहीं लग पाएगी। पास क्या रहेगा, आगे से कैसे बोएंगे हम, क्या बो पाएंगे? या नहीं है, यू है समस्या हमारा। तो नोटबंदी के बाद आपने यूपी की हकीकत देखी। अब आपको पंजाब के चंडीगढ़ से पटियाला तक नोट यात्रा पर लिए चलते हैं। यहां पर आप समझ नहीं पाएंगे किसका दर्द बड़ा है, आम लोगों का या किसानों का, दुकानदारों का या फिर ग्राहकों का। देखिए ग्राउंड जीरो से विपिन परमार की ये रिपोर्ट। नोटबंदी के भूचाल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महानगरों में ऐसी परिस्थिति है कि लोग पूरा दिन पैसा एक्सचेंज और डिपॉजिट कराने के लिए बैंक्स की लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन उन जगहों का क्या, उन गांवों का क्या, उन इंटीरियर इलाकों का क्या जहां पर बैंक्स की ब्रांच 10 से 20 किलोमीटर दूर है। आज एक सफर कर आपको यही दिखाएंगे। चंडीगढ़ से पटियाला तक की नोट यात्रा में संवाददाता विपिन परमार ने 4 बड़ी पड़ताल की। पहली, गांव के बैंक एटीएम में कैश है या नहीं। दूसरी, गांव के लोग खरीदारी कैसे कर रहे हैं। तीसरी पड़ताल, कैश बिन कैसे हैं किसान। चौथी पड़ताल, नोटबंदी में छोटे दुकानदार कितने बेहाल। हमने पड़ताल में देखा कि नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। पंजाब देश को अन्न देता है, किसानों पर क्या बीत रही है नोटबंदी के बाद। एक खेत में हम मौजूद हैं, एक ट्रैक्टर पर हम मौजूद हैं। गेहूं का बीज डाला जा रहा है खेत में, किसान के द्वारा यहां पर हल जोता जा रहा है। लेकिन किन मुश्किलात का सामना इन पिछले 20 दिनों में उसे करना पड़ा। बीज कहां से मिले, कैसे मिले, ट्रैक्टर के लिए डीजल कैसे मिल पा रहा है, घर पे क्या हालात हैं, यही बताने के लिए अनवर अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस खेत के मालिक हैं। अनवर, जो 20 दिन पिछले रहे हैं उनकी बात करें तो क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या दिक्कत आपको झेलनी पड़ी? बड़ी दिक्कत ही बीज लेने वास्ते दिक्कत आ रही है सानू। आड़ती पेमेंट नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे। मंडियां जो झोना सिटा ही हाल तक कोई उसकी कोई अदायगी नहीं हुई अभी तक। जो आड़ती ने पैसा अपना झोना सिटे मंडी च, उसका कोई पैसा नहीं दिया गया अभी तक। बहुत दिक्कत आ रही है। किसानों का दर्द जानने के बाद हम एक ग्रामीण बैंक के पास पहुंचे, जहां लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में खड़े थे। ये गांव की जनता है जो कि बैंकों के बाहर खड़ी नजर आ रही है। पंजाब ग्रामीण बैंक की ये ब्रांच है और पटियाला रोड पर चुन्नी से पीछे एक गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं। लोगों को खासी दिक्कत और मुश्किलात यहां पर भी हो रही है। शहरों में ये कतारें आपने देखी होंगी। दादी कितने बजे से खड़े हो सुबह से यहाँ पे? अभी आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया है, ब्रांच अभी खुली नहीं है। क्या मुश्किल आ रही है? नोटबंदी का फैसला किस तरह से देखते हैं, क्या मुश्किल आ रही है? पैसा मिलने नहीं रहा, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, कट मिल रहा है। भाई साहब, हाथ में बैंक की कॉपी है, 3000 का चेक है हाथ में। तो क्या कितने दिन हो गए बैंक में धक्के खाते हुए? कल भी आया था, मैं पहले भी आया था इसके, पर कोई बात नहीं बन रही। लाइनों को देख के फिर वापस जाना पड़ता है। ऐसे भी अब काम पे भी जाना है, ये चेक भी तड़वाना है, ऐसे काम चलेगा ऐसे तो। शहरों में जिस तरह से स्वाइप मशीन चल जाती है, सामान ले सकते हैं, घर पे किस तरह के हालात हैं, एटीएम से पैसा? गाँव में नहीं ना इतना पता है इन चीजों के बारे में, अभी ना इतनी नॉलेज नहीं है ना गाँव में। अभी हौली हौली पता लगेगा ना इन चीजों के बारे में। शहरों में सुविधाएं हैं, बिग बाजार है, बाकी डिपार्टमेंटल, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जहां पर आप जाइए, सामान लीजिए, अपना कार्ड स्वाइप करिए, आपकी पेमेंट हो गई। लेकिन गांव का क्या? एक दुकान राशन की, जिस पर पूरा गांव जो है वो डिपेंड करता है। ऐसी ही एक दुकान पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मालिक दुकान के हैं, नाम बता दीजिए। राकेश। राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश,
20 दिन नोटबंदी के राकेश के लिए कितने भारी हैं और ये जो गांव साथ में लगता है वहां के लोगों के लिए क्या प्रतिक्रिया आपके पास आते हैं सामान लेने के लिए, क्या कुछ कहा जाता है? क्योंकि आपके पास तो हर बात होती होगी यहाँ पर। हमसे उधार मांगते हैं लोग, तो 2000 का नोट देते हैं तो हमारे पास खुले नहीं होते इतने पैसे, तो बैंकों में 2000 के नोट दे देते हैं। एक ग्राहक को 2000 का नोट दे के तोड़ देते हैं वो, तो हमारे पास तो इतने खुले होते नहीं, तो ग्राहक को या जवाब देना पड़ता है या फिर 100 के लगा के हमको मिलते नहीं है। तो यहाँ पर लोग जो है उनको खासी दिक्कत है क्योंकि सामान लेकर जाना है, तो ऐसे में पैसा जो है भी वो चल नहीं रहा, उसके छुट्टे नहीं है। और अगर यहाँ पर उधारी देते हैं तो राकेश का जो धंधा है या जो काम है वो ठप होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पटियाला। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने मुंबई से 40 किलोमीटर दूर पालघर तक का सफर कर ये जानने की कोशिश की कि शहर से लेकर गांव तक के लोग मुसीबतों में वाकई हैं क्या, नोटबंदी में इन लोगों की जिंदगी कितनी बदल गई है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला किया, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआत में लोगों को दिक्कत होगी और बाद में उन्होंने 50 दिन का वक्त पूरे देश से मांगा। इस फैसले को 21 दिन हो चुके हैं। इन 21 दिनों में लोगों को खासी दिक्कत हुई, बड़े शहरों में दिक्कत हुई, छोटे शहरों में दिक्कत हुई। लेकिन अब इंडिया न्यूज आपको उन गांवों की हकीकत बताएगा, उन छोटे कस्बों की हकीकत बताएगा जो बड़े शहरों के बगल में है, बड़े शहरों से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। वहां क्या हालात हैं, वहां इन 21 दिनों में दिन कैसे गुजरे हैं, वहां पैसों की समस्याओं की, पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से किन किन समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ा है। इस वक्त हम मुंबई में गोरेगांव इलाके में हैं और यहां से 100 किलोमीटर दूर तक का सफर करेंगे। मुंबई सूरत हाईवे पे सफर करेंगे, गांवों में जाएंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि इन 21 दिनों में दिन कैसे गुजरे हैं, किन किन समस्याओं से, किन किन दिक्कतों से दो चार होना पड़ा है, क्या लोग प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ हैं और आगे आने वाले दिनों में कैसी दिक्कत लोगों को होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई से पालघर तक हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने 3 बड़ी पड़ताल की। पहली, नोटबंदी में गांव के लोगों का खर्च कैसे चल रहा है। दूसरी, गांवों में मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं। तीसरी, किसान को खरीदार भुगतान कर रहे हैं या नहीं। तो इंडिया भले ही कैशलेसनेस की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन भारत कहीं ना